तेलंगाना के जिला जयशंकर भूपालपल्ली के घनपुर मंडल में मौजूद जलपुर काकतिया थर्मल पावर प्रोजेक्ट में आज तकनीकी खराबी पैदा हो गई। नतीजे में 600 मेगावाट बिजली की पैदावार रुक गई। तकनीकी खराबी को दूर करने में अभी 2-3 दिन लग सकते हैं। दिल्ली से आई इंजीनियरों की टीम इस प्रोजेक्ट में मरम्मत के काम अंजाम दे रही है। तेजी से बिजली पैदावार बहाल करने का अमल जारी है। तकनीकी खराबी से बिजली घर का रोजाना करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। रियासत में भी चंद मुकामात पर बिजली की किल्लत का मसला पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मजलिस आमला की मीटिंग कल लखनऊ के नज़रतुल उलमा में मुनक्किद की जाएगी। मौलाना राबे हसनी नदवी की सदारत में मुनक्किद होने वाली इस मीटिंग में कई मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मीटिंग के बुनियादी एजेंडे की मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने बोर्ड के अहम रुकन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी बहली से खास बात की। जिम्मेदार रुकन मोहतरम खालिद रशीद साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। खालिद साहब, क्या क्या एजेंडे रहेंगे इस मीटिंग के, और माना जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से या दूसरे जो ऑर्डिनेंस हैं उसके ताल्लुक से बात की जाएगी। वजाहत चाहते हैं कि किस अंदाज से पेशरफ्त की जाने के इम्कानात हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मजलिस आमला एग्जीक्यूटिव की एक अहम बैठक बोर्ड के सदर हज़रत मौलाना राबे हसनी नदवी साहब की सदारत में होगी, जिसमें कई अहम इश्यूज़ पर गुफ्तगू होगी। और 15 जुलाई को जो दिल्ली में मीटिंग हुई थी उसमें जो फैसले लिए गए थे उसमें क्या पेशरफ्त हुई, प्लस तो ट्रिपल तलाक जो ऑर्डिनेंस हुकूमत लाई है उस पर लीगल कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के सामने फिर से इस्माइल फारूकी केस आया है उस पर गुफ्तगू की जाएगी। और उसी के साथ साथ सबसे अहम जो बाबरी मस्जिद का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसमें जो बोर्ड की लीगल कमेटी है वो तफसील से अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमेटी ये तय करेगी कि बोर्ड का इस सिलसिले में क्या लाहे अमल रहेगा। जो कुछ भी वारदातें हुई हैं फ़िरका परस्ती के ताल्लुक से तशद्दुद बर्पा किया गया है, उन पर किसी अंदाज़ का कोई तबादला ख्याल या इस अंदाज़ की कोई पेशरफ्त जिससे माहौल मज़ीद बेहतर हो सके, चाहे वो इस्लाह माशरा के बाब में हो या दूसरे हवाले से? नहीं, इस्लाह माशरा की तहरीक ऑलरेडी चल रही है और उसी के साथ साथ तफ़हीम शरीयत की भी तहरीक चल रही है। इन तमाम चीज़ों का बुनियादी मकसद यही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से मुताल्लिक़, इस्लाम से मुताल्लिक़ जो लोगों के जहनों में गलत फहमियाँ हैं उसको दूर की जाए। और इस सिलसिले में जो सोशल मीडिया है उसका किस तरीक़े से बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा सके, इस पर भी गुफ्तगू होने का अंदाज़ा है। और बहरहाल हम ये समझते हैं कि बोर्ड के तहत जितने भी उमूर आते हैं उन पे इंशाअल्लाह तफसील से गुफ्तगू होगी। नाज़रीन, ये थे जनाब मौलाना खालिद रशीद साहब, जिन्होंने वादे कर दिया है कि कई अहम इशूज़ इसमें रहने हैं। और बिलखुसूस जो सोशल मीडिया के ताल्लुक से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड गौर कर रहा है कि सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो समाजी इस्लाह के बाब में किस अंदाज से किया जा सकता है, मुआशरे की इस्लाह के लिए किस अंदाज से एक और ख़ूबसूरत सी पेशरफ्त की जा सकती है। कैमरामैन सुधीर जायसवाल के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ।